Hello students, it is Vinod Aacharya. In the last lecture we have discussed about the error and types of error. आज जो हमने कुछ टर्म है हमारी एरर एनालिसिस से जुड़ी हुई उनके बारे में बात करनी है। हमारी पहली टर्म है ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर्स। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, जिसकी मेजरमेंट अंडर कंसीडरेशन है, जिसकी मेजरमेंट की जानी है। सबसे पहले इसकी मेजरमेंट की गई और उसको नाम दिया हमने, फर्स्ट रीडिंग ली गई। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो इसकी वैल्यू आई है वो आई है A1, सेकंड में इसकी वैल्यू आई है A2, थर्ड में थर्ड टाइम जब हमने रिजल्ट लिया तब आया A3। इसी तरह है एन टाइम्स nth टर्म जो आई है वो आया हमारे पास AN। पहली ऑब्जर्वेशन में इसकी जो वैल्यू आई है वो आई A1, दूसरी में आई A2, तीसरी रीडिंग में इसकी वैल्यू आई A3। और जो nth नंबर पर जब हमने इस ऑब्जर्वेशन ली, एक्सपेरिमेंट किया, ये nth जो है ये 5 भी हो सकता है, 10 भी, 15। यदि 15 बार ऑब्जर्वेशन ली रही है तो n का मतलब 15 है। तो nth में इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है AN। अब हमारे पास जो आज का पहला टर्म है वो है ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू का मतलब होता है कि आप इसका, ये A फिजिकल क्वांटिटी है, ये पहली रीडिंग में A1, दूसरी में A2, तीसरी में A3, A4, हमने इनका अर्थमेटिक मीन लिया, सारी वैल्यूज का, सारे रिजल्ट जितनी मेजर्ड वैल्यू है उन सब का अर्थमेटिक मीन हमने लिया। कितनी टर्म है? n टर्म है। अर्थमेटिक मीन लिया और जो वैल्यू आई है, ये तो A हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी और A की जो वैल्यू आई है सारे रिजल्ट की अर्थ मेजर्ड वैल्यू का अर्थमेटिक मीन लेने के बाद उसका नाम रखा मैंने A बार, और A बार इज दी ट्रू वैल्यू ऑफ A। A बार इज दी ट्रू वैल्यू ऑफ A। ट्रू वैल्यू ऑफ A is A bar and it is equal to A1 plus A2 plus A3 plus AN divided by N. Then what do you mean by the true value? The true value of a physical quantity, the true value of a physical quantity is the mean of the true value of a physical quantity is the arithmetic mean of all measured value of that quantity. That quantity. If A1, A2, A3, if A1, A2, A3 dash dash are the n measured value of physical quantity, then true value of A is equal to A1 plus A2 plus AN divided by N। तो किसी भी मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाती है? उसकी जितनी मेजर्ड वैल्यू आई है उन सब को जोड़ देना है और उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लेना है और हमारे पास क्या आ जाएगी? ट्रू वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारे पास दूसरी जो टर्म है वो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। अब ये देखिए, पहली रीडिंग में हमारे पास वैल्यू आई A1,
दूसरी रीडिंग में वैल्यू आई A2, तीसरी रीडिंग में वैल्यू आई A3। अब इस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू कितनी है A बार। उसमें से पहली रीडिंग की वैल्यू माइनस थी, ये हमारे पास जो आया है ये आया है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ध्यान से देखिए, एब्सोल्यूट एरर जब भी निकाला जाएगा हर ऑब्जर्वेशन का डिफरेंट आएगा। ये देखिए, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर बताइए। एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट वी हैव मेजर्ड माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। ये दीजिए दूसरी ऑब्जर्वेशन थी मेजर्ड वैल्यू। तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या बना, द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। द डिफरेंस इन the true value and measured value of any observation is called absolute error. Is called absolute error. Yes, is called absolute error. Absolute error in the first observation, yes, we have delta A1, that is delta A2, delta A2. Then we have delta A1 is equal to absolute error in first reading. Delta A1 is equal to true value A bar minus measured value. Delta A2, delta means absolute error in first reading, that is absolute error in second reading. Absolute error in third reading, third observation, true value minus value, third value in the measured value में जो third आई है, third measured value, these are the absolute error. अरे हमारे पास है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, जितने एब्सोल्यूट एरर, हर ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर होता है। पहली ऑब्जर्वेशन का ये रहा, दूसरी का ये रहा, तीसरी का ये रहा, उन सबका मीन ले लो और वो हमारे पास क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। द मीन ऑफ द all absolute errors in a measurement is called mean absolute error, is called mean absolute error. Mean absolute error in A is delta A mean पे बार लगा दिया and that is equal to delta of A1. फर्स्ट की ऑब्जर्वेशन में हमारा एब्सोल्यूट एरर, दूसरी ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर यस, थर्ड में एब्सोल्यूट एरर यस प्लस and nth में absolute error this and divide by n. It is mean absolute error. It is mean absolute error.
and the next one is relative error. Next one is relative error. When the absolute error and ट्रू वैल्यू को जब डिवाइड कर दिया जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर आया हमारे पास डेल्टा ए बार डिवाइड बाय ए बार, इट इज द रिलेटिव एरर. It is the relative error. The ratio of mean absolute error, the ratio of mean absolute error, the ratio of mean absolute error to the true value of a physical quantity is called relative error. Is relative error, and relative error is denoted by relative error is equal to mean absolute error, yes, delta a and bar divided by a bar, yes. Let us see, absolute error का मीन लेना है डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू लेनी है. ये जो रेशो होता है ये हमारे पास होता है रिलेटिव एरर. ये क्या है हमारे पास रिलेटिव एरर. और लास्ट में एक एरर और है जो हमारे पास जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में वही आता है सीधा, परसेंटेज एरर. ये जितनी टर्म है जब हम न्यूमेरिकल पार्ट लेंगे उसमें ये और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन इनमें आएगा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इनकी आएगी. और हमारे पास रिलेटिव परसेंटेज एरर क्या होता है, व्हेन रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड बाय 100, then it is called percentage error. Percentage error is equal to relative error. relative error क्या होता है, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ ए इंटू 100, and it is called percentage error. These are the all types of error include in the error analysis. जब हम इससे न्यूमेरिकल करेंगे ये सारी टर्म हमारे पास आ जाएंगी. आज जो टर्म हमने डिस्कस की उनमें सबसे पहले हमने देखा ट्रू वैल्यू. किसी भी मेजरमेंट की जितनी मेजर्ड वैल्यू है उन सब का एवरेज हमने लिया और वो हमारे पास आया था ट्रू वैल्यू. हर जो ऑब्जर्वेशन है उनमें अपने आप में एक एरर होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड ऑब्जर्वेशन. फिर हमने वो एक डिफरेंस था हमारा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच, हर ऑब्जर्वेशन का अलग डिफरेंट. फिर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर लिया था, सभी ऑब्जर्वेशन का एक मीन लिया, वो मीन एब्सोल्यूट एरर आया और उसके बाद हमारे पास आया था रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर में मीन एब्सोल्यूट एरर को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड किया हमने, वो हमारे पास आई रिलेटिव एरर. और रिलेटिव एरर को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी हैव परसेंटेज एरर. तो जितनी भी टर्म आज हमने पढ़ी हैं ये आप सभी ने अच्छे से पढ़ लेनी है. ओके.